जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास विद ऋषभ सर। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम मिले हैं एक बहुत ही प्यारे से चैप्टर की शुरुआत में। प्यारे से कि सर आपने हर चैप्टर को प्यारा कहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर से थैंकफुल हूँ एनसीईआरटी वालों के लिए जिन्होंने नई एनसीईआरटी डिज़ाइन की है। हम वो पुरानी एनसीईआरटी के इजी क्वेश्चन करते 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 परेशान हो गए थे। और जब मैंने सुना था कि भाई एनसीईआरटी का सिलेबस जो है फिर से चेंज हो रहा है, तो मैं फिर डर गया कि कहीं ये और इजी ना कर दें। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिलेबस टफ कर दिया, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही प्यारी तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा, वही सर्कल, जिसका वही अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। तो आपको अगर वो थोड़ा सा टफ लगा होगा तो आप इस चैप्टर को पढ़ें, आपको वो इजी लगने लगेगा। ऐसा होना चाहिए। टफ नहीं है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा? पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम 6.1 पूरी एक्सरसाइज बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे। फटाफट आ जाओ बच्चों। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। कि सर पहले पेरीमीटर तो बता दीजिए, आपने पढ़ रखा है पिछली क्लासेस में। मान लीजिए जैसे मेरा बोर्ड नजर आ रहा है, आप एक कॉर्नर से यहाँ इसकी बाउंड्री पर चलना स्टार्ट कीजिए। ये लेंथ, फिर यहाँ ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ, यानी एक राउंड कवर करने में आपने जो टोटल डिस्टेंस किया, बाउंड्री को किसी भी शेप का हो, ट्राइंगुलर शेप का हो, क्वाड्रिलेटरल हो, या पेंटागन हो, हेक्सागन हो, किसी भी शेप का हो, तो उसकी बाउंड्री पर एक साइकिल कंप्लीट करने में जो आपने डिस्टेंस कवर की है, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ शेप। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के बारे में अगर बात करें, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल लिया बेटा हमने, तो इसकी साइड्स पहली वाली ए कंसीडर कर ली, फिर बी और सी। आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, ए प्लस बी एंड प्लस सी। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल? प्यारे बच्चों, पेरीमीटर हो जाएगा ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ए प्लस बी प्लस सी। गॉट इट? पेरीमीटर मैंने शॉर्ट में इसको पी से शो कर दिया। हम भी पी से ही शो करेंगे सर, आपकी इच्छा है बेटा। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसमें ऑल थ्री साइड्स इक्वल होती हैं, ए प्लस ए, इट मींस 3a। हमें पता है सर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज रेक्टेंगल? व्हाट इज रेक्टेंगल? ये देखो बेटा, रेक्टेंगल, ये L है बेटा और ये है B। आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, L, फिर ये B, फिर से L, फिर से B। तो यानी एक साइकिल, एक राउंड कंप्लीट करने में 2 बार तो L आया है और 2 टाइम्स ही B आया है, तो 2L प्लस 2B। 2 हमने कॉमन ले लिया, यू विल गेट L प्लस B। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, a प्लस ए, ये सब इक्वल हो जाएंगे, a प्लस ए, इट मींस 4 टाइम्स ऑफ इट्स साइड। इजी और वेरी इजी, वेरी इजी सर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अगर हम बात करें बेटा सर्कल के बारे में, सर्कल का जो पेरीमीटर है, ये बाउंड्री, इसको हम सरकमफियरेंस भी बोलते हैं। क्या भी बोल देते हैं? हाँ, सरकमफियरेंस। सरकमफियरेंस होगा बेटा कि सर हमें याद है, इफ रेडियस इज r, देन इट्स सरकमफियरेंस पेरीमीटर विल बी 2 पाई r। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, फिर भी है ना, ये डायग्राम नहीं बनाने, सिर्फ फॉर्मूले लिखने। ये क्या हेडिंग आया सर? लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। आ जाइए बच्चों, कैसे फाइंड करेंगे कि हमें पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है बेटा। बहुत ही प्यारे तरीके से बताऊंगा, आप खुश हो जाएंगे। हम ना होंगे सर खुश, हम तो गुलाब जामुन खा के खुश होंगे। बड़े ही
तेज बच्चे हैं भाई हमारे। मुझे ये आर्क है, मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है बच्चों। ठीक, ये इसको मैं शो कर देता हूं। लेंथ ऑफ आर्क L इज डिनोटेड बाई लेंथ ऑफ आर्क इज डिनोटेड बाई L। मान लिया इसने सेंटर ऑफ सर्कल पर थीटा कोण सबटेंड किया। कितना कोण बनाया है बेटा? थीटा। आओ कैसे हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका। हमने लिखा बेटा लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? ये पूरा सर्कल यानी सरकमफियरेंस, दैट इज 2 पाई आर। ये तो हमें पता है। और अगर मैं आपसे कहूं बेटा लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, सर ये कैसे? सेमी सर्कल ये इस तरह से आधा सर्कल बना दिया तो इसके, अरे सब पूरे सर्कल की लेंथ 2 पाई आर है तो इसकी कितनी हो जाएगी? ओनली पाई आर। लो जी, ये हो गया बेटा पाई आर। अच्छा मैं अगर बात करूं, बात नहीं चुटकी है अच्छे से, लेंथ ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल, बेटा क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, सेमी का मतलब होता है ना सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल। ये क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। ठीक है बच्चा, तो क्वार्टर कितना हो जाएगा? कि सर इतना हिस्सा होगा क्वार्टर, है ना, यानी सर्कल का 1/4 हिस्सा। तो 1/4 हिस्सा इसका भी हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ पाई आर। ठीक है, अब देखना तुम मेरा एडजस्टमेंट, अब होंगे तुम खुश बेटे। 2 पाई आर, अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि पूरे सर्कल ने सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड किया था? कि सर 360 डिग्री का। कितना? 360। ओके, दिस कैन बी रिटन एज 360 डिवाइडेड बाई बच्चा 360 इंटू 2 पाई आर। भाई देखो 360 से 360 कैंसिल, यू विल गेट ओनली 2 पाई आर। अगर सेमी सर्कल के बारे में बात करें बेटा, ये सेमी सर्कल, तो इसने सेंटर पे कितने का? 180 डिग्री का। तो ये आएगा बेटा 360 की जगह पर 180 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। कैसे? 180 सीखो तभी तो अच्छा लगेगा। 180 से 360 को डिवाइड कर दो, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर। क्या इसी तरह से आप एक पैटर्न फॉलो करते हुए बताओगे यहाँ क्या आएगा? नो सर नो, हम नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं कहते बेटा, आप बताएंगे जरूर। इस क्वार्टर ने सेमी सर्कल पर कितने डिग्री का एंगल सबटेंड किया है बेटा? वो है 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। देखो ये अपने आप आएगा, 90 से डिवाइड करो 360 को, यू विल गेट 4, 2 से डिवाइड करो हाफ। यस बिल्कुल सही। तो मैंने आपको ये सिखाया क्यों भाई? अगर 360 डिग्री पूरे सर्कल का एंगल सब्ट्रैक्ट किया था तो यहाँ 360 अपॉन 360, सेमी सर्कल के लिए 180, क्वार्टर के लिए 90, और अगर सर्कल ने थीटा कोण इंस्क्राइब किया है बेटा तो आप लिखोगे देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, इसको मैं L से शो कर देता हूं, दैट विल बी इक्वल टू, बोलो बच्चा बोलो, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। तो ये रहा बच्चे इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला। ये मैंने आपको बताया भी कि कहाँ से आया, नानी के घर से आया, मामा के घर से आया, या दादी जी के घर से आया, है ना बेटा?
इसके बाद क्या, बस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कहाँ गई एक्सरसाइज, अरे खो गई क्या, ये आई एक्सरसाइज, ये आई बच्चे, ये तो कैसे करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 विजिबल है, नहीं सर थोड़ा और लेफ्ट में करिए स्क्रीन, ये, अरे वाह, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 का है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज द अप्रोक्सीमेशन 22/7 पाई, यानी ऑब्वियसली पाई इज एन इरेशनल नंबर और 22/7 में लिखिए तो ये तो रेशनल फॉर्म में लिखिए। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.1416, जैसे इसमें डायग्राम देखा आपने, नहीं देखा, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा एक कितना अच्छे से देखो एनसीईआरटी ने डायग्राम करके बनाया। एक ये गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी जिसे बोलते हैं, तो ये छोटे छोटे डिब्बे जो है ना, वो इसके वैगन्स या कहिए जो भी है, उसको किसको शो कर रहे हैं, पाई के नंबर्स को, 3.141596535897993 है ना। ठीक है बच्चा, ये फिलहाल हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो जहां भी हमें देखना है कि 22 यानी 7 से कैंसिल हो रहा होगा वहां तो ये, और नहीं तो फिर हम 3.14 यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, और एक बात, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बहुत ही प्यारी सी बात वो ये कि आप में से हर बच्चे को 22 का टेबल लर्न होना चाहिए ऑन द टिप्स, कि सर 22, हमें तो 20 तक के टेबल भी याद नहीं है। अगर वो आपको याद नहीं होगा 22, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही वीक होगी बेटा। ठीक है, तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, चलो रीड करो। क्वेश्चन है बेटा, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर तो हमने लिखा सरकमफियरेंस है एक्चुअली, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 44 सेंटीमीटर पूछा है। व्हाट इज इट्स रेडियस, अभी तो फॉर्मूला लिखवाया था। What is the formula to find the perimeter circumference of circle, that is 2 pi r is equal to 44, 2 value of pi 22/7, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो r, चलो r की वैल्यू बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट 44 multiplied by 7 divided by 2 into 22. Okay sir, 22 to the 44, 44 से बेटा 44 कैंसिल एंड आंसर इज 7 सेंटीमीटर। अरे ये तो हलवा निकला सर, सारे ही ऐसे हैं, एक नहीं सारे। अब क्या पूछा है बेटा, अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखिए। कैलकुलेट करेक्ट to three significant figures the circumference of a circle with radius this, and radius this। तीन पार्ट, डेसिमल के 3 पार्ट्स तक, प्लेस तक हमें करेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट, व्हाट शुड वी हैव टू डू, हमें फाइंड करना है सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल। सी फॉर्मूला होता है बच्चे 2 पाई आर। In first case radius is 7, हमें पाई की वैल्यू 22/7, 2 into radius is 7, 7 cancel with 7,
22 टू ज़ा 44 सेंटीमीटर। इसमें तो डेसिमल आया ही नहीं, मत आओ। सेकेंड पार्ट रीड करो, रीड करो, रीड करो। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। बेटा 2, अब की बार बच्चे अगर आपने 22/7 पुट किया तो 7 से ना 10 डिविजिबल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए 3.14 डिवाइड करो आप 7 से 22 को, यही आएगा अप्रोक्सीमेशन में। एंड रेडियस इज 10। प्यारे बच्चों 2 से ज़रा मल्टीप्लाई करना तो सर ये आएगा 628। 10 भी है तो 0, डेसिमल कितने प्लेस 1 2। सर ये तो बड़े इजी हैं, आप तो कह रहे थे बड़े टफ हैं। टफ तो है ही नहीं, जब तक सर आपके साथ है तो टफ नहीं होगा बेटा। ठीक है, अभी तो आप रुके रहिए, अभी तो आप मेरी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो तैयार होने दीजिए। देखिए अभी एनसीईआरटी बुक को आए हुए अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ हुआ है। अब मैंने अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को पिछले 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। 5 चैप्टर्स आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, यानी कि 1 मंथ 5 to 6 डेज हुए। 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं विद टेस्ट। हर मंडे टेस्ट होता है, तो आप भी ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन रखिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो मुझे लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, मैं जल्दी से सिलेबस करा के फिर एक्स्ट्रा 3-3 घंटे की वीडियो, उसको पढ़ लिया तो आप ये समझ लो कि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं अभी से। बिल्कुल थर्ड पार्ट बेटा, सी फाइंड करना है। अब की बार रेडियस कितनी है, कितनी है 12 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों 2 पाई आर 2 कि सर फिर से 3.14 यूज किया, क्योंकि ना वो मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 12 डिविजिबल नहीं, 12। प्यारे बच्चों 2 को यही लास्ट में लिखा रहने दीजिए। 12 से मल्टीप्लाई, अगर टेबल याद नहीं होंगे तो फंसेंगे आप। 12 4 48, कैरी गया 4, कैरी भी मत लिखा करो दिमाग में, माइंड में। 12 कैरी कितना था बेटा 48 यानी 4, 12 4 यानी 16, कैरी गया 1। 12 3 36, फिर उसके बाद कि सर जब 36 करते हैं तो कैरी भूल जाते हैं, कब तक भूलोगे? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सबने सुना है। तो 6 हुआ था, कैरी गया था 1, 36 एंड 37.12। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो बड़ा इजी है। 2 8 16, 12 और कैरी का 1 13, 2 7 14 एंड 1 5, कैरी गया 1 6 एंड 7 पॉइंट। यहाँ बेटा बस इतने सेंटीमीटर, इससे इजी नहीं हो सकता। और बेटा देख लो, ठीक है। और इन्होंने कहा 3 डेसिमल तक, तो अप्रोक्सीमेशन में सही है। अगर आप और करना चाहते हो तो 3.1416 से कर सकते हैं बेटा। पाई की वैल्यू 3.1416, लेकिन इतना भी ठीक है बेटा, है ना। कैलकुलेशन में अगर हल्का फुल्का इधर उधर हो जाए तो आप मैनेज करें, वैसे मुश्किल है ना। नेक्स्ट नंबर सोचिए, नेक्स्ट रीड करो फटाफट। मुझे वो बातें बड़ी बुरी लगती हैं कि बच्चों को सिखाया जाता है कैलकुलेशन की, फटाफट पेज पलटिए, पहले 2 की जैसे 12 की करनी है मल्टीप्लाई, तो पहले 2 की मल्टीप्लाई, फिर उनको कक्षा है ना क्लास 5th के बच्चों की तरह ऐड कर रहे हैं। बड़े हो जाइए, स्टैंडर्ड दूसरों से अलग कीजिए आप। नंबर 4 रीड करो। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर वही हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए आर्क हमें फाइंड करना। सेक्टर इट मींस द कर्व पोर्शन एज वेल एज द 2 स्ट्रेट पोर्शंस।
ध्यान देना बेटा, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल इज 75 डिग्री। मैंने एक डायग्राम बना लो बेटा, लो एक डायग्राम बना लिया। बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है प्यारे बच्चों। आओ, ये सेक्टर, ये है सेक्टर पूरा ओ ए बी। बेटा ये क्या है, रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, दिस इज एंगल थीटा। हमें सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो कहां से स्टार्ट करोगे चलना आप, यहां से ये गए, फिर लेंथ ऑफ आर्क ये, और फिर बेटा यानी रेडियस तो 2 बार आई है और लेंथ ऑफ आर्क सिर्फ 1 बार। तो आप क्या लिखने वाले हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना, यस सर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो बच्चे एक तो होगा L प्लस आर प्लस आर, आर प्लस आर को लिख दिया आपने 2r, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर, अभी तो लिखा था सर, तो मुझे फिर से बताओ। प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस कितनी है देखना बच्चों, रेडियस है कुछ, हाँ 14 सेंटीमीटर, तो यहां आपने लिख दिया बेटा 14। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थीटा इज 75 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। कैलकुलेशन से नहीं घबराएंगे, मैं तुम्हें इतना अच्छे से सिखाऊंगा कि कभी नहीं डरोगे तुम। और यहाँ 14 कि सर यहाँ पर आपने 22 अपॉन 7 क्यों लिखा, 3.1416 3.14 क्यों नहीं, 7 से ना 14 डिविजिबल है, ठीक है। 14 2 सा ये तो आया बेटा 28, 7 2 सा 14। प्यारे बच्चों ये किससे डिविजिबल है, 15 से डिवाइड करो, 15 5 सा, 15 से इसको डिवाइड करो, 15 2 सा 30, 6 बचेगा, 15 4 सा 60, ओके बस 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करोगे 12 टाइम्स, और 2 से डिवाइड करो, इस वाले 2 से डिवाइड कर लो 6, अरे ये तो कैंसिल होता ही जा रहा है, तो क्या बात, 2 से डिवाइड करो 11 टाइम्स, 2 से बेटा ये 3 टाइम्स, बड़े ध्यान से देखो, कंजस्टेड नहीं होना चाहिए। यहाँ कितना बचा है बेटा, कुछ नहीं, 11 है और 5 है, 55 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 28 है बच्चा, जरा 3 से डिवाइड करना, लो अभी कर लेते हैं, 3 1 सा, फिर रिमाइंडर 2, 3 8 सा 24, 1 बचेगा बस, 3 3 3 आता रहेगा, प्लस 28, तो ये है बेटा 0.33, ठीक है, लास्ट में 8 और 8 16, कैरी गया 1, 2 और 1 3 और 4, 46.33 सेंटीमीटर। जैसे मैंने की है कैलकुलेशन वैसे करेंगे छोटे बच्चे। और कंजस्टेड अगर आप लिख रहे हैं तो वो मजा नहीं है उसमें बेटा। नेक्स्ट सोचो कैसे करोगे। अरे अब ये क्या आ गया सर, वो तुम देखो मुझे नहीं पता। हमसे कहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स टेकिंग द आर्क टू बी क्वार्टर और हाफ और 3/4 ऑफ ए सर्कल एज अप्रोक्सीमेट। ओके ओके, यानी कि जो ये इस तरह से आर्क बना रखे हैं तो ये है क्या बेटा, सेमी सर्कल। जैसे यहां पर ये आर्क बना रखा है सेमी सर्कल है सब, ये वाला सेमी सर्कल है बेटा। कहां जा रहा हो भैया, ये वाला तो सेमी सर्कल है, लेकिन अगर आप इसको देखो तो ये सेमी सर्कल नहीं है, ये क्वार्टर है, 1/4 पार्ट है ना बेटा। तो इस तरह से आओ मेरे साथ कि सर आप ही के साथ हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या सिखाया है मैंने आपको पेरीमीटर के लिए कि सर बाउंड्री पर आप एक राउंड कंप्लीट कर लो,
वो होगा पेरीमीटर। आओ, तो आप देख रहे हैं यहां से अगर चलना आपने स्टार्ट किया तो ये 80, ये सेमी सरकमफियरेंस है ना, फिर 80 लेंथ हो गई है, और फिर ये सेमी सरकमफियरेंस। अच्छा अच्छा, तो फिर अब कैसे फाइंड करेंगे? थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो तो और अच्छा हो जाए। लो जी, और बड़ा कर दिया, तो इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा बेटा। तो हम लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th का फर्स्ट, पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप। तो उसमें बेटा एक तो 80 आएगा, और ये भी कितना है? 80। 80 प्लस 80 यानी कि ये तो हुआ 80 प्लस ये है बेटा सेमी सरकमफियरेंस। सरकमफियरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो सेमी सरकमफियरेंस का हो जाएगा प्यारे बच्चों पाई इंटू आर। कि सर आपने ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई की? I will not tell you about this. Then who will tell us? प्यारे बच्चे, एक सेमी सर्कल तो ये है और एक इधर नहीं है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 80 80 कितना हो गया? कि सर ये तो हो गया 160, प्लस ये वाला 2 पहले लिख दिया। पाई की वैल्यू 3.14। And radius, can you tell me what is the radius of this semicircle? Yes sir. प्यारे बच्चों ये है 60। छोटे बच्चों ये 60 है, then that is the diameter of semicircle. डायामीटर, तो डायामीटर का हाफ, ये 60 है, 60 का हाफ कितना होगा बेटा? ये होगा सर 30। रेडियस इज 30। अरे बेटा ये 60 नहीं है, तो रेडियस इसकी हाफ नहीं होगी? होगी सर, होगी। अरे ये डिग्री क्यों लगा दिया मैंने? तुम भी कुछ याद नहीं दिलाते हो। ये हुआ 160 प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? डरना नहीं है, मैं हूं तो। देखो 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6, 6 का टेबल याद है, बस 6 से हम मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 24, कैरी गया 2, 6 और यहाँ आएगा 4, 6 3 18, और एक ये वाला 0। अब बताओ डेसिमल कहाँ आएगा? डेसिमल सर 2 पॉइंट्स, 1 2 ए यहाँ आ गया 2 पॉइंट के बाद। अब इनको ऐड कर दो बेटा, 0 4 पॉइंट, बेटा 8 0 प्यारे बच्चों 8। मेरे साथ साथ चलो, इधर उधर मत देखो बेटा। अब यहाँ पर सेकंड डिजिट 8 और 6 14, कैरी गया 1 1 2 और कैरी का 3। ये हमने पेरीमीटर फाइंड किया फर्स्ट शेप का। फटाफट रिवाइज करो एक बार। कैलकुलेशन को अपने आप कर लिया करो, चेक भी कर लिया करो। 166 से मल्टीप्लाई करा, 6 4 जा 24, कैरी गया 2 6, और ये 8 6 3 जा 18, बस इनको ऐड कर लिया 0, और यहाँ पर 8 है, यहाँ 0 है, तो 8 आ गया। ये कैसे लग गया बेटा? कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, छोटे बच्चे हो, है ना? हाँ, अब इनको ऐड कर लिया। अब हम करेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट सोचो कैसे करेंगे? हमसे कहा पेरीमीटर। अगर आप वीडियो पॉज करके खुद करो ना बेटा तो मजा आ जाए। इसका पेरीमीटर, आओ देखो, आपने एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ये यहां से, पता है बेटा ये क्या है? ये है सर, ये है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, और एक ये है पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल। ये हो गया, और ये भी तो है, दो चीजें छोटे छोटे से लाइन। तो हम इनको क्या लिखोगे आप? पेरीमीटर ऑफ शेप। तो आप लिखोगे बेटा
बड़ा वाला जो आपका सर्कल है प्यारे बच्चों, उसका सेमी सरकमफियरेंस, तो यानी मैं लिख देता हूं पाई R1, उसकी रेडियस को R1 लिख दिया, स्मॉलर वाले को लिख दिया पाई R2, कितना लिख दिया बेटा, पाई R2। अब इन दोनों की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? ए सर ये वाला हिस्सा और ये तो मुझे आप ही बताओ। हम ना बताएंगे सर, तो कौन बताएगा फिर? बेटा ये टोटल लेंथ कितनी है? 12। 12 में से छोटे बच्चों अगर मैं ये 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 12 में से 8 काट कर बाहर फेंक दूं, तो क्या बचेगा? ये वाली लेंथ नहीं बचेगी, ये प्लस ये। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड्स की जो ये लेंथ है इसको फाइंड करने के लिए 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो प्लस बेटा 12 माइनस 8। बस अब इसको कर लो, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, पाई कॉमन ले लेता हूं, प्लस 12 माइनस 8 इट मीन्स 4। अब बच्चे पाई की वैल्यू तो बाद में ही लगाएंगे, देखेंगे कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं, R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू तुम सोचो, नहीं सोच रहे? जब मैं कहा करूं ना सोचो तो एकदम से क्वेश्चन में आ जाया करो। प्यारे बच्चों ये टोटल कितना है? 12, और आपको चाहिए कितना? आपको चाहिए रेडियस ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, यानी 12 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा? 6, प्लस स्मॉलर सेमी सर्कल जो है ये छोटा वाला, ये इसका डायामीटर है 8, तो रेडियस क्या होगी? हाफ हो जाएगी, इट मींस 4, प्लस है बेटा 4। पाई की वैल्यू 3.14, 6 और 4 ऐड कर दो 10, प्लस 4, 10 से मल्टीप्लाई प्लस 4, 4 ऐड करो 35, ये बेटा ठीक है। कुछ टीचर्स इसको 22/7 रख के करेंगे, अप्रोक्सीमेशन में आंसर सही ही आएगा बेटा, लेकिन ये इजी मेथड मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट सोचिए कैसे करोगे बेटा, इसको रब कर देता हूं। हाँ 4 नहीं, थर्ड पार्ट। मेरा वेट मत किया करो, मुझसे पहले सोच लिया करो। ओके सर अब से सोच लेंगे, लेकिन हमें तो सर आपके साथ चलने में मजा आता है, आगे नहीं ना बेटा। कैसे फाइंड करोगे? आप देख रहा हूं ये 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं, इस स्क्वायर की साइड पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो आप क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ शेप, सिर्फ पी लिख देता हूं मैं। एक अगर सेमी सर्कल, हाँ उसकी सरकमफियरेंस फाइंड करेंगे, 2 पाई आर का हाफ यानी पाई आर। कि सर आप ये बताओ आपने 4 से क्यों मल्टीप्लाई की? बेटा इसका कितना? पाई आर, ये भी पाई आर, ये भी पाई आर, पाई आर, 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 को मैं सबसे पहले लिख देता हूं। देखना रेडियस क्या है? डिविजिबल नहीं है 7 से, तो पाई की वैल्यू आप यूज करो 3.14। और बेटा रेडियस कितनी है? सर डायामीटर कितना है? 10, डायामीटर है 10 हर सेमी सर्कल का, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? कि सर वो हो जाएगी 5, 5 4 20। कैलकुलेशन इजी बनाने के तरीके आपको आने चाहिए बेटा, ठीक है? हाँ ठीक है सर। अब हम क्या करें? देखो 314 का ट्वाइस कर दो 628, और ये वाला 0.2 डेसिमल, बस लो जी हमारा तो ऐसे आ जाता है एकदम आंसर। 314 का ट्वाइस 628, एक लाइन में। चलो ये वाला सोचो फोर्थ पार्ट।
पेरीमीटर। अरे ये क्या लिख दिया सर, मैं तो नहीं बताऊंगा। न न न बेटा देखो, पहला सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल और ये तीसरा सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल 3 है, इसलिए एक सेमी सर्कल के बारे में बात करें, उसकी सरकमफियरेंस होगी पाई आर, तो 3 की हो गई 3 पाई आर। वैल्यू 3.14। रेडियस आर इज, आर कितना है सर? सर डायामीटर कितना है? 12 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जब डायामीटर 12 है बच्चा, तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ, यानी 6। अब अगर आपको 6 3 18 का टेबल याद है तो 18 से कर दो, और नहीं तो अगर आप खराब बच्चे हैं तो पहले 6 से मल्टीप्लाई फिर 3 से। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, छोटे छोटे गुलाब जामुन हैं, तो वो क्या करेंगे 3.14, 6 3 18, 18 4 72, कैरी भी नहीं लिखेंगे ना, कैरी गया 7, 18 और 7 ऐसे भी नहीं ऐड करेंगे। सर बच्चों की जान लोगे क्या? हम तो बड़े छोटे बच्चे हैं, जब मेरी तरह कैलकुलेशन सीखोगे तो मुझसे भी तेज हो जाओगे। 72 कैरी गया 7, 18 और 7 25, कैरी है 2, 18 3 54, और वो कैरी कितना गया था सर? 2, 54 और 56, डेसिमल आफ्टर 2 पॉइंट। लीजिए देखो बेटा, आप मेरी कैलकुलेशन को और दूसरे टीचर्स की कैलकुलेशन को कंपेयर करें तो सही। यूट्यूब पर सैकड़ों टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं कराएगा। और मैं इस चीज के हमेशा खिलाफ रहता हूं कि पेपर पलट के कैलकुलेशन की जाए। क्या सिखा रहे हैं हम बच्चों को ऐसे? बिल्कुल गलत बेटा, उनको स्मार्ट बनाइए अभी से। नेक्स्ट सोचो बेटा, नेक्स्ट है, ये बड़ा प्यारा है। फिर वही बात सर, आपको अपने सारे क्वेश्चन प्यारे ही लगते हैं। देखो कितना इजी वे में मैं आपको कराऊंगा। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। इसका हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। आओ बेटा, एक तो आप यहां गए, चले देखो ये है एक सेमी सर्कल, फिर है ये दूसरा सेमी सर्कल, ये तीसरा सेमी सर्कल, और ये चौथा सेमी सर्कल, यानी 4 तो है बेटा सेमी सर्कल। 4 क्या है बच्चा? सेमी सर्कल। यानी कि ये होगा सेमी सर्कल के लिए, एक का होता है बेटा पाई आर, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। R1 क्यों लिखा, समझ में आया? क्योंकि जो दूसरा पार्ट है ना, ये वाला क्वार्टर वाला, वो बड़ा है बेटा। फिर इसके बाद सर प्यारे बच्चों, छोटे बच्चों, देखो ये आया फर्स्ट क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? सर्कल का एक चौथा, यानी 1/4 पार्ट है ये वाला बेटा। फिर दूसरा क्वार्टर आया ये, तीसरा क्वार्टर आया ये, चौथा क्वार्टर आया ये। ना समझे बेटा? तो 4 ही क्वार्टर हैं। एक क्वार्टर का पेरीमीटर क्या होता है? सर भूल गए हम। पूरे सर्कल का 2 पाई आर, आधे सर्कल का पाई आर, उसका भी आधा 1/2 पाई आर, 1/2 पाई आर। रेडियस उसकी चेंज है तो R2। अरे 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर दी? क्योंकि ऐसे ऐसे कितने क्वार्टर है बेटा? ये 4 क्वार्टर है, 1 2 3 4। अब आ जाइए, हाँ ये है बेटा 4 पाई R1। प्यारे बच्चों, ये 2 से डिवाइड करना 2 टाइम्स, 2 पाई R2। कॉमन ले लो, हाँ कॉमन ले लो, 2 पाई, यू विल गेट 2 R1। 2 पाई से डिवाइड किया R2। चलो वैल्यूज 2। सर कहीं तो आप 22/7 लिख देते हैं पाई की वैल्यू, कहीं 3.14। इस बार मुझे दिखाई दे रहा है
14 है, तो 14 का मतलब क्या हुआ, 7 से डिविजिबल। अब आओ R1 बेटा, R1 क्या है, जो हमारे पास छोटे वाले सेमी सर्कल हैं उनकी रेडियस। मैं तो बताऊंगा नहीं, तो कौन बताएगा, तुम। बेटा ये टोटल कितना है, 14 है, नहीं है बच्चा 14, ये डायामीटर है, तो रेडियस हो जाएगी इसका हाफ यानी 7, तो 2 इंटू 7 प्लस बेटा R2, तुम बताओ R2, ये वाला जो हिस्सा बन रहा है ना इस तरह से, इसकी रेडियस देखो, सारी की सारी साइड्स 14 14 14 है, तो प्यारे बच्चों ये 14 ये 14, अरे यही तो इसकी रेडियस है क्वार्टर की, है ना, तो ये कितना लगेगा यहाँ पर, सिर्फ प्यारे बच्चों 14। नहीं समझ में आया सर, क्यों रोने क्यों लगते हो, सिखा तो रहा हूं, छोटे से बच्चे हैं मेरे। बेटा देखो ये रेडियस नहीं है इसकी, अगर सर्कल चाहूं तो ऐसे पूरा हो जाए, तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये सब 14 है। देखो ये सिंबल लगा रखे हैं डबल डबल से, थोड़ा सा फेड हो रहा है डायग्राम, एनसीईआरटी में ऐसा ही था बेटा, तो ये 14 हो गई बच्चा। अब सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 14 28, 4। अब बेटा 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8, अगर आपको 22 का टेबल याद है तो बहुत अच्छे, 22 8 ज़ा 176, ये आ गया बेटा। देखो समझ आया नहीं आया, टफ था या इजी था, पता नहीं सर, टफ था जाने इजी था। एक बार फिर बता दूं बेटा, टफ नहीं है बिल्कुल भी। क्या लिखा हमने, 4 पाई R1, 1 2 3 4, 4 थे ना बेटा ये, तो सेमी सर्कल कितना हुआ पाई आर, पूरे का 2 पाई आर, सेमी सर्कल का पाई आर आधा हो गया, ऐसे कितने हैं 4, तो ये हो गया 4 पाई R1, और रेडियस कितनी लगाओगे वहां पर 7, क्योंकि डायामीटर है 40। यहाँ पर है बेटा क्वार्टर के बारे में बात करेंगे, तो हाफ पाई आर, और ऐसे से कितने हैं 4, R2 की वैल्यू कितनी है कि सर ये 14 लगेगा, इसकी रेडियस कितनी है 14, बस इनको सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट, मुझसे पहले सोचो, अरे मुझसे पहले सोच लो, नहीं सोच रहे, हाँ रब कर दें बेटा, यस सर। अब कितना प्यारा सा डायग्राम, और कितना इजी वे में मैं आपको करा दूंगा, देखना। फिफ्थ का कौन सा पार्ट है, सिक्स पार्ट। आओ पेरीमीटर फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो ये लार्जर सर्कल से चलना शुरू किया, ये आए, फिर ये वाला सेमी सर्कल, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसका मतलब ये होगा कि सरकमफियरेंस ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, तो वो कितना होगा प्यारे बच्चों, पाई R1, क्योंकि फॉर्मूला होता है सरकमफियरेंस का 2 पाई आर, सेमी सर्कल का हो जाएगा ओनली पाई आर, 1 हो गया ये। अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल है नहीं है छोटे छोटे, तो ये हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स ऑफ, सर कैसे आ गया 4 पाई R2, बेटा एक सेमी सर्कल का सरकमफियरेंस सेमी का पाई आर, 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉमन ले लो, सिर्फ पाई कॉमन आया, एंड यू विल गेट R1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2। चलो वैल्यूज ढूंढो जल्दी से, P पाई की वैल्यू बाद में देखेंगे, अभी
R1 बेटा ये वाला मैं नहीं बताऊंगा सर, आप पहले ही मना कर देते हैं। ये 28 तो इसका डायमीटर है बड़े सेमी सर्कल का, तो रेडियस हो जाएगी प्यारे बच्चों 14 + 4। R2 तो बताऊंगा ही नहीं मैं। कैसे? R2 तो बताऊंगा ही नहीं मैं। देखो बेटा कैसे करोगे। ये है बेटा 28, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई है कि सर रेडियस हो गई इसकी 14। ठीक है, 14 का भी हाफ करो, 14 का भी हाफ करो कि सर ये रह जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 7। कितना? 7। 7 है बेटा डायामीटर ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल। सर एक बार फिर, 28 का हाफ 14, 14 का हाफ 7, ये है बेटा छोटे वाले का डायामीटर। तो रेडियस कितनी होगी? 7। रेडियस कितनी होगी इसकी? 7/2। एक बार फिर से अपने आप चेक कर लो। टू से डिवाइड करो 2 टाइम्स, 7 2 ज़ा 40। गॉट इट? यस सर। 22/7 इंटू 14 14 28। 7 से भाग करो 7 से, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 88। ये क्वेश्चन है भैया, इतने इजी इजी। फटाफट एक बार रिवाइज कर लो। नेक्स्ट सोचो, बड़ा ही प्यारा सा पार्ट है। आपको ना सर सारे पार्ट बड़े प्यारे लगते हैं। अरे प्यारा है ये। चलो इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ये आइए, हाँ बेटा 5th 7th पार्ट है इस बार। हमसे पूछा है ये, अच्छा सरकमफियरेंस फाइंड करनी है। पहले ये छोटा वाला सेमी सर्कल है, फिर दूसरा वाला है, फिर तीसरा। ये मैं इसको कंसीडर कर लूँ बेटा। इनको ना मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी और ये है प्यारे बच्चों सी। मुझे इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस पता है 3, 6 नहीं है, वो डायमीटर है। इसकी रेडियस 4, मुझे ये नहीं पता। मैं पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल है, पहले पाइथागोरस थ्योरम, बौधायन थ्योरम यूज करता हूं। हमने लिखा इन राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्यारे बच्चों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक ही लाइन में कर देते हैं, ए बी स्क्वायर 36 प्यारे बच्चों 8 8 64, दिस इज 100। स्क्वायर रूट लीजिए, ए सी 100 का स्क्वायर रूट बेटा 10। ठीक है सर, अब तो उड़ा देंगे हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर पेरीमीटर बेटा तीनों के तीनों सेमी सर्कल का पेरीमीटर यानी सरकमफियरेंस ऑफ सेमी सर्कल, दैट इज ओनली पाई आर। तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पाई R1 प्लस बेटा पाई R2 प्लस बच्चे पाई R3, टेकिंग पाई एस कॉमन। पाई की वैल्यू वो तो बाद में ही डिसाइड करेंगे। R1 बेटा आप यहां से स्टार्ट करो, ये डायमीटर हाफ हुआ 3, हाफ हुआ बेटा 4 प्लस इसका 10 आया था ना, हाँ 10 का हाफ होगा बेटा 5। ठीक है, 5 और 4 9 और 3 12 नहीं, तो फिर इसका मतलब पाई की वैल्यू जब डिविजिबल नहीं है तो आप 3.14 रख दो और फिर बेटा 5 + 4 ऐड करो 9, 9 और 3 12, लो जी 12 से मल्टीप्लाई। सर हम तो वैसे ही करेंगे 3 1 4 1 2, पहले 2 से फिर 1 से फिर ऐड। किसने
सिखा दिया तुम्हें। 12 4 जा 48, कैरी गया 4, 12 1 जा 12, 48 8 आ गया तो 4 यानी कि 16, 12 और 4 16, कैरी है 1, तो 12 3 जा 36 और 37, फिर उसके बाद डेसिमल लिया। लो जी, कितना टफ क्वेश्चन किया हमने, फटाफट रिवाइज कर लो। ना कर रहे रिवाइज? ना सर, हम तो नहीं कर रहे रिवाइज। तो फिर कैसे चलेगा ऐसे, जब रिवाइज नहीं करोगे, कोई डाउट नहीं पूछोगे? फिर से बता दूं कि सर नहीं, हम वीडियो रिवाइंड करके देख लेंगे। बस आपको क्या करना था, इसकी हेल्प से आपको क्या फाइंड करना था बेटा, हाइपोटेन्यूज। बस फिर इसका रेडियस 3, इसका रेडियस 4 और इसका रेडियस बेटा 5, उनको हमने ऐड कर लिया, पाई की वैल्यू, आंसर। नेक्स्ट सोचो बेटा, ये तो तुम ही को करना पड़ेगा बच्चे। तो सर फिर जब हम करेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा? है, मजा भी आएगा। बड़े छोटे छोटे से बच्चे हैं हमारे। भाई ने रसगुल्ले खिला लो कितने। 8th पार्ट बेटा क्या है, पेरीमीटर। लो सबसे पहले होगा पेरीमीटर। देखो आप यहां से चलना शुरू किए, ये आए, फिर छोटे वाले पे, फिर इस छोटे वाले पर, फिर यानी आएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी लार्जर सेमी सर्कल। तो वो होगा बेटा पूरे सर्कल का 2 पाई आर, तो सिर्फ पाई आर, तो पाई आर 1 प्लस। अब अगर तुम में से किसी ने पूछा कि सर ये 3 पाई आर 2 कहां से आया, तो उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगा। बेटा देखो, ये पाई आर, ये पाई आर, फिर ये वाला पाई आर, 3 है तो 3 पाई आर है ना बेटा। अब हमने पाई कॉमन ले लिया। अरे नहीं बंद करूंगा, रो मत कि सर हमें अंधेरे से बड़ा डर लगता है, हम नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं। अच्छा, पाई की वैल्यू बाद में, R1। अब बताओ व्हाट इज द रेडियस ऑफ लार्जर सेमी सर्कल? कि सर टोटल उसका डायमीटर है 4 8 12, 12 का हाफ हो जाएगा 6, ये हो गई रेडियस। 3 इंटू, चलो बेटा जो स्मॉलर हमारा सेमी सर्कल उसका डायमीटर 4, रेडियस होगी 2, रेडियस होगी बेटा 2, तो पाई की वैल्यू बाद में ही लगाएंगे, ये है 6 प्लस, हाँ बेटा पाई की वैल्यू बाद में ही लगाएंगे, जरा चेक कर लेते हैं। तो 3 2 जा 6 और 6 कितना हुआ 12, ना है डिविजिबल, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 12। अभी तो की थी 12 की मल्टीप्लाई, हाँ सर कर लेंगे। 8th पार्ट, अब हम करेंगे 9th पार्ट। कैसे होगा सर 9th वाला? मैं नहीं बताऊंगा, तुम सोचो। कि सर पहले इसे एक बार और बता दो, नहीं बताऊंगा। ये हो गया बेटा पाई आर 1, फिर उसके बाद 3 पाई आर 2। 3 क्यों हो गया? क्योंकि 3 है। पहले वाले की रेडियस सर टोटल है ये 12, तो रेडियस हो गई बेटा 6, छोटे वाले की 4 का हाफ हो गया 2, तो 3 2 जा 6, 6 और 6 12, 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आएगा। अब नेक्स्ट कौन सा पार्ट है? 9th, पेरीमीटर। बताओ बेटा कैसे फाइंड करें? कि सर ये तो छोड़ दो, हम ही कर देंगे। ये होगा बेटा सेमी पेरीमीटर ऑफ लार्जर हेमिस्फीयर। फिर इसके बाद आप कहाँ गए? ये स्मॉलर पर है, और फिर ये वाले स्मॉलर पर, यानी दो छोटे हैं एक बड़ा है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? यानी पाई R1
सब समझ गए होंगे 2πr2 क्यों किया बेटा। देखो बहुत ही इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ, आप एटलीस्ट मेरी स्पीड जो है वीडियो की 1.25 तो रखेंगे, नहीं तो मैं बड़ा स्लो, बड़े सुकून से पढ़ाता हूँ, मेंटल पीस, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। तो पाई कॉमन ले लिया, ये बेटा पाई की वैल्यू तो बाद में देखेंगे। अब मुझे तुम रेडियस R1 बताओ बेटा। ये टोटल है 20, रेडियस कितनी है 10, बड़े वाली +2। चलो छोटे वाले का बताओ, ये 10 है, डायामीटर बेटा 10, तो उसका हाफ कितना होगा 5। ओके सर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 5 2 10, 10 + 10 20, मल्टीप्लाई कर दोगे 6280, पॉइंट कितना 2, ये आंसर है। खांसी हो गई, कॉफी पी लेता हूं, इतने तुम लोग ये सोचो। इसे इधर ले आए, थोड़ा बड़ा कर दूं। हाँ मजा आ जाएगा बेटा क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये क्या कर रहे हैं आप सर, तुम्हें समझाऊंगा इससे। देखो का इफ द डायमीटर ऑफ ए कार टायर इज 56 सेंटीमीटर, डायमीटर बेटा डायमीटर 56 है, तो रेडियस कितनी होगी 56 का हाफ, 28 सेंटीमीटर। ओके, then how far does the car need to travel for the tire to complete one revolution? बेटा मान लो जैसे टायर है, उसकी शेप क्या होती है सर्कुलर, इस तरह से, टोटल सर्कल तो नहीं है, मानिए ये सर्कुलर है। अगर बच्चे मैं इसका एक राउंड पूरा लगवाऊं, एक टायर का राउंड, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, जितनी इसकी सरकमफियरेंस है बेटा, ये समझने वाली बात है। आप घर पे करके देखना, ठीक है। टायर लेना, उस पर एक छोटा सा सिंबल बना देना, उसको एक इस तरह से एक राउंड लगवाना, जब फिर से ये नीचे आ जाए तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी इसकी सरकमफियरेंस है। अगर कम है सरकमफियरेंस तो छोटी डिस्टेंस कवर करेगा, और अगर सरकमफियरेंस बड़ी है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो क्या लिखेंगे आप फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड distance travel to complete in one revolution। तो बेटा वो कितनी हो जाएगी एक रिवोल्यूशन में, दैट इज इक्वल टू द सर्कमफियरेंस ऑफ टायर, इट मींस 2πr बच्चा। तो 2π इज, रेडियस इज 28, 7 से डिवाइड कर दो 4 टाइम्स, 4 2 8, 22 8 176, ये आ गई सेंटीमीटर। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अरे हाँ रे बच्चे, नहीं आई तो वीडियो फिर से रिवाइंड करो। अब इससे भी प्यारी बात पूछ ली इन्होंने, क्या, हाउ मैनी रिवोल्यूशंस डज द टायर मेक इफ द कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। ओहो हो, इसे छोड़ो, मेरी बात समझो। जो बच्चा मेरी बात समझेगा वही इसका अगला पार्ट ये समझ पाएगा।
मान लो बच्चे इसकी जो सरकमफियरेंस है वो 2 मीटर है। कितनी? 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर। तो 10 मीटर में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा? सरकमफियरेंस 2, 10 मीटर जाने में, तो सर 10 को एक रिवोल्यूशन में, एक साइकिल में जाएगा 2, 10, 5 रिवोल्यूशन आ गए। कैसे आ गए? कि सर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है टोटल, उसको एक साइकिल में डिस्टेंस जो कवर करेगा टायर, उससे डिवाइड कर दो। तो यानी हम क्या लिखने वाले हैं बेटा? नंबर ऑफ revolutions, total distance covered, that is 10 kilometer, divided by distance covered, distance traveled in one cycle, that is its radius और its circumference। 10 ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है। ऐसा है क्या? मीटर में है शायद, वो सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर है भाई। तो किलोमीटर को बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करके बना लिया आपने मीटर। एम आई राइट? इस मीटर को, सेंटीमीटर है ना, 100 से मल्टीप्लाई करके बना लिया बेटा सेंटीमीटर। अपॉन ये कितना आया बेटा? 176 सेंटीमीटर। अब ठीक है सर, हाँ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर डिविजिबल, कैंसिल। अब आओ मेरी बात, 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, फिर 4 से 11, ठीक है। फिर 4 से इसको डिवाइड कर लो तो कितना आएगा? 250, ठीक है। अब क्या किया जाए बेटा? n इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर याद है? हाँ सर याद है। 6 2 5, 0 कितने? 1 2 1 2 डिवाइडेड बाय 11। 11 से मेरे साथ डिवाइड करो, मेरे साथ। 11 6 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। 11 5 जा 55, फिर कितना बचा रह गया बेटा? 7 75, तो 11 7 से ज़्यादा, 11 6 66, वो था 75, सब्ट्रैक्ट करेंगे 66, यू विल गेट 11, 0 नहीं, हाँ ठीक है, 9 9 बेटा, 75 66 9, तो 90 बचा बेटा। तो 11 8 सा ये आ गया 88। फिर इसके बाद कितना बचा? 2 20 हो गया, तो 11 1 सा, ठीक है। फिर इसके बाद 20 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 अपॉन 11, ऐसे लिख दो बस। यानी 5681 साइकिल तो कंप्लीट होंगे पूरे पूरे, और अगला साइकिल जो होगा टोटल साइकिल का 9/11 पार्ट होगा बेटा, ठीक है। एक बार फटाफट रिवाइज करो। ना आया समझ में? ये वाली लाइन शायद नहीं आई होगी। वो जो मैंने एग्जांपल दिया था, टोटल डिस्टेंस 10, एक डिस्टेंस में सरकमफियरेंस मान लो 2 से डिवाइड करेंगे 5, वहां से आया बेटा। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर है बेटा, फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द पीटल्स। पीटल्स मतलब पंखुड़ी, समझते हैं? फूलों की पंखुड़ी, पंखुड़ी पत्तियां, वो बोल सकते हैं पीटल्स। इन ईच ऑफ द गिवन फ्लावर। बहुत बढ़िया। पैसे वसूल होंगे इस क्वेश्चन में कि सर पैसे तो मिलेंगे नहीं, ये देखो इन्हें पैसे दे दो पहले, हैं? तो बेटा कैसे फाइंड करेंगे आप? बेटा एक तो आप पहले ये वाला, एक सेमी सर्कल ये रहा, दूसरा ये रहा बेटा, तीसरा ये रहा बच्चे, बस हो गया, एक रह गया चौथा।
तो सर ऐसा करो, एक सेमी सर्कल पकड़ो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, हमसे पूछा पेरीमीटर ऑफ पीटल्स, यानी पेरीमीटर। अरे अरे सर ये 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? प्यारे बच्चों, 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ऐसी ऐसी कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं, 4। एक सर्कल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर, सेमी सर्कल की उसका हाफ यानी पाई आर। लो 4 पाई की वैल्यू, सर आपको कैसे पता लग जाता है? रेडियस देखो, रेडियस, डायामीटर। प्यारे बच्चों डायामीटर कितना है एक सेमी सर्कल का? 14। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7। सर देखने में तो बड़ा टफ लग रहा था, ये है टफ। अगला टफ नहीं, मजेदार, लज्जतदार, टेस्टी, स्वादिष्ट। आओ बेटा, सेकंड पार्ट। ये एक हेक्सागन दे रखा है इन्होंने, कितने पीटल्स हैं जरा काउंट कर लेना, मतलब कितने आर्क हैं ये? 1, फिर है बेटा 2, फिर है ये वाला बेटा 3, फिर ये 4, फिर ये 5, और एक ये, बस हो गए 6 होने चाहिए। जल्दीबाजी में उल्टा सीधा कर दिया। शुरू से बेटा देखते हैं, ये है बेटा 1, फिर यहां से स्टार्ट करो 2, फिर है बेटा ये 3, फिर है बेटा यहां से 4, बस ये और रह गया 5, बस अब हो गए। नहीं सर ये और रह गया, यानी बेटा ये 6 आर्क हैं। तो आपको इन 6 आर्क, इस बार पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना तो सेमी सर्कल है, ना सर्कल है, ना क्वार्टर है, आर्क है सर्कल का। तो आपको जो सर्कल का आर्क है उसकी लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला पता ही है, θ/360 इंटू 2 पाई आर। प्यारे बच्चों लेकिन मुझे ना यहाँ पर थीटा नहीं पता है, लो अभी बता देता हूँ। थीटा देखो बेटा, किसी भी एक को पकड़ लो, ये बेटा ये हेक्सागन है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन, तो ये एंगल होगा 120 डिग्री। ये आप ध्यान रखें, अगर रेगुलर हेक्सागन है तो उसके सारे के सारे इंटरनल एंगल्स होते हैं 120 डिग्री। तो बस अब आप क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू, सर ये क्या लिख दिया आपने, 6 कहां से आ गया? देखिए अभी तो काउंट करके बताए थे कि इस तरह के कितने आर्क हैं बेटा, 6। थीटा की वैल्यू है बेटा, चलो 2, पाई की वैल्यू देखें क्या लगानी होगी, 42 है, 7 से डिविजिबल है, यानी बेटा 22/7। चलो रेडियस देखो बेटा, ये जो आर्क है बच्चा ये वाला, ये सर्कल की रेडियस है और वो कितना है, 42। चलो 42 साथ 7 से डिवाइड करो, 6 टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स? 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, P इज इक्वल टू, अब तो ये है 2 2 जा 4, 4 ठीक है, 4 हो गया। 22 और 4 की मल्टीप्लाई कर दो, और कितना रह गया बेटा आगे, कि सर 6 और रह गया। कैसे? 2 2 जा 4, 22 4 जा 88, और 6 से मल्टीप्लाई, 6 8 जा 48, 4 48 52। एकदम से तो कर दो सर आप, फटाफट एक बार रिवाइज करो। लास्ट और रह गया बेटा, लास्ट, फिर छुट्टी छुट्टी छुट्टी। नंबर है बेटा 8। क्या है बेटा, क्या है, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल, पेरीमीटर, अच्छा P1
रेशियो P2 5:4. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई? लो इसको आप ऐसे लिख दो बेटा, P है बेटा 2 पाई, सर्कल है ना, R1 2 पाई R2, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इट मीन्स सेमी सर्कमफियरेंस। तो प्यारे बच्चों R1 अपॉन R2 ये आ गया, तो रेशियो कितना आ गया? ये आ गया बेटा 5:4। लो जी भैया देखिए, एक ही टेक में हमने, है ना, एक्सरसाइज कंप्लीट की है, और ये कितने टाइम की हो गई है? 1 आवर 10 मिनट, 70 मिनट की, 71 मिनट की वीडियो हो गई। कंटिन्यूअसली बोला हूँ बेटा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा सारा सिलेबस आपके लिए है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएंगे, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, आपको बताना पड़ेगा ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा तो ग्रो कर पाए। और आप कंपेयर कर लें, अभी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत ही इंडिया का मोस्ट पॉपुलर चैनल है, अब उन्होंने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो डाली है, अब पता नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या है, चैप्टर 1 3 आवर्स में 1 शॉट करके चैप्टर कंप्लीट, और मेरी एक एक एक्सरसाइज ही 1 आवर की चली जाती हैं बेटा। लास्ट एक एक चीज़ बड़ी प्यार से समझाना। उन्होंने क्या मेन क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जयराम जी की, बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो मेरी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो का आप वेट करेंगे बेटा, ठीक है? मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।